कृष्ण और राधा का प्रेम भक्त और भगवान के अलौकिक प्रेम की कथा है। गोकुल के कान्हा और बरसाने की राधा का प्रेम हिंदू आध्यात्मिक जगत के प्रेम तत्व का प्रतिनिधि है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो राधा खिंची चली जाती। कृष्ण अपनी राधा से मिलने बरसाने जाते और राधा अपनी सखियों के साथ कृष्ण के दर्शन करने यमुना किनारे आती। ग्वाल बाल मंडली के साथ कृष्ण होली खेलने बरसाने जाते और राधा की सखियां डंडों से कृष्ण सखियों की खूब खबर लेती। वृंदावन का पता पता बूटा बूटा उनके प्रेम का साक्षी है। राह रचैया ने ही वृंदावन के अरैयों में ही रास रचाया, जहाँ से राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा में आ गए। राधा और कृष्ण अलग हुए, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। राधा के हृदय में कृष्ण इस तरह बसे हुए थे कि राधा जब भी उनका स्मरण करती वे उपस्थित हो जाते। उनके प्रेम की परम कथा ही थी कि मथुरा के लोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा नाम जपने लगे, कहने लगे, राधा राधा रटो, चले आएंगे बिहारी। राधा जी को निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान देने के लिए उद्धव जी वृंदावन पहुँचे तो उन्हें राधा ही नहीं हर गोपी के साथ कृष्ण के साक्षात्कार हुए। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। कृष्ण इस जगत का प्रतीक है जो राधा प्रतीक का, कृष्ण भुवन प्रकाश है जो राधा शक्तिमत। कृष्ण और राधा की कथा सिर्फ प्रारंभ की कथा नहीं है, ये कथा निरंतर है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण द्वारिका में रहने लगे तो एक बार राधा जी उनसे मिलने के लिए आई। रुक्मणी जी ने राधा जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने राधा जी की बहुत अवभगत की। जब उन्हें दूध देने की बारी आई तो दूध कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, जिससे राधा जी का मुंह जल गया। जब वे ये बात कृष्ण को बताने गई तो क्या देखती हैं कि कृष्ण के सारे शरीर पर फफूले हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत प्रेम का उदाहरण है। प्रेम इतना विराट और गहरा था कि कृष्ण राधा हो गए और राधा कृष्ण हो गई। दोनों के बीच का भेद ही समाप्त हो गया। कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं रहे, वे राधा वल्लभ हो गए। कौन थी राधा? तुम सभी ने राधा को कई मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ देखा और जानते हैं कि वे प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। हम जानते हैं कि कृष्ण और राधा दिव्य प्रेमी हैं, लेकिन हम में से कई ये नहीं जानते कि राधा कौन थे और कृष्ण के नंदगांव छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ। नंदगांव छोड़ने के बाद क्या कृष्ण उससे मिले थे? उन्होंने धरती को कैसे छोड़ा? इन प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि राधा कौन थी और वो इस धरती पर कैसे आई और क्यों। इस संदेह का कारण यह है कि राधा के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों या पुराणों में बहुत कम जानकारी है। महाभारत, पद्म पुराण, श्रीपद भागवत और हरिवंश जैसे किसी भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार जयदेव ने गीत गोविंद में उनके बारे में लिखा। उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय ने लोगों को उनके बारे में प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले किसी भी मंदिर में कृष्ण के साथ राधा की पूजा नहीं की गई थी। राधा का सबसे पहला उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है, लेकिन इसमें यह जानकारी नहीं दी गई है कि वे कौन थी। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। राधा के जन्म की कथा। राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि गोकुल में एक बार जब कृष्ण के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए तो राधा जी ने कृष्ण को सुदामा से मिलने से रोक दिया। इससे सुदामा जी नाराज हो गए और उन्होंने राधा जी को श्राप दिया कि वे मृत्युलोक में कृष्ण के साथ जन्म लेगी और उन्हें कृष्ण के विरह की वेदना को झेलना होगा। सुदामा का श्राप फलित हुआ और भाद्रपद अष्टमी, जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं, को राधा जी का जन्म हुआ। उनका जन्म बरसाना गांव में रहने वाले वृषभानु और उनकी पत्नी कृति के घर में हुआ था। कुछ कहते हैं
कि उनकी माता का नाम कमलावती भी बताते हैं। कहा जाता है कि भद्रभानु जब यमुना में स्नान कर रहे थे तो कमल के पंखुड़ियों में नवजात राधा जी उन्हें मिली थी। राधा जी के बारे में यह कहा जाता है कि जब कृष्ण की मृत्युलोक का त्याग किया तब उन्होंने राधा जी का अपने वह मांग यानी बाएं हिस्से में समाहित कर लिया।